साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। दोस्तों, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से इंडी अलायंस के लोग बौरा गए हैं। अब ये शब्द सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए इंडी अलायंस के लोग जितने नेता हैं, पार्टियां हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जिसको जो समझ में आ रहा है वो वही कर रहा है, लेकिन आखिर कर क्या रहा है, आज मैं इन सब की झलकियां आपको दिखाता हूं। और ये बिल्कुल लेटेस्ट सारी चीजें हैं। जानते हैं सबको लग क्या रहा था दोस्तों? सबको ये लग रहा था कि जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, ये जन जन तक पहुंचेगा नहीं, लोग इससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। मगर हालात तो एकदम से बदल गए। जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह से लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं, वो हैरान करने वाला है। अब मैं आपको पहले कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। इन तस्वीरों को देखिए, बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, कैसे नॉर्थ गुजरात के, ये जो तस्वीर है नॉर्थ गुजरात, सुदूर गांव, बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग, और अक्षत और निमंत्रण पत्र जब लोगों को देने जा रहे हैं तो किस प्रकार से जा रहे हैं, ढोल बजाते हुए, लोक गीत के साथ। आप सोचिए, कहां अयोध्या में राम मंदिर और कहां नॉर्थ गुजरात का बिल्कुल सुदूर इलाका। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, लेफ्ट शासित प्रदेश केरल की यह तस्वीर आप देख लीजिए। पूरा गांव उमड़ पड़ा है, सारे लोग। अब देखिए, अक्षत और निमंत्रण पत्र तो आपको भी मिला, मुझे भी मिला, लेकिन यहां पर इतनी भारी संख्या में लोग बिल्कुल रस्मों रिवाज के साथ, आप सोचिए कैसे जुड़ रहे हैं। और लोगों का हुजूम जिस प्रकार से अयोध्या में उमड़ रहा है दोस्तों, आप समझ नहीं सकते। इंडिया अलायंस का तो हाजमा ही खराब हो गया है। अब इस सज्जन को देख लीजिए, हाथों पर चलकर जा रहे हैं। ऐसी कई तस्वीरें, कई प्रकार की तस्वीरें, देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग रंग। और खुद यजमान बने प्रधानमंत्री मोदी इस अनुष्ठान के लिए कठिन व्रत कर रहे हैं। वहीं देश में श्री राम के जीवन से जुड़े जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, उन स्थानों पर बने मंदिरों में भगवान राम की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में वो 2 दिनों से आंध्र प्रदेश और केरल में है। और आज तो केरल के त्रिपुरायर में स्थित जो श्री राम के भव्य मंदिर हैं, उनमें दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। आप सोचिए। और इतना ही नहीं, कल की अगर आपको बात बताऊं तो आंध्र प्रदेश के वीरभद्र मंदिर में दर्शन और पूजन करने के साथ साथ तेलुगु रामायण के पाठ में भी भाग लिया, हिस्सा लिया उन्होंने। यानी एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी की भगवान राम के प्रति निष्ठा और भक्ति ने पूरे देश के माहौल को राममय के साथ साथ भक्तिपूर्ण बना दिया है, वहीं इंडी अलायंस की हालत कैसी है आपको वो दिखाता हूं। बड़े ध्यान से देखिए। राम मंदिर के निर्माण का विरोध करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ होगा। बिल्कुल राम भक्त बन गए हैं। और ये वही केजरीवाल हैं दोस्तों, जो कहते थे कि श्री राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां एक यूनिवर्सिटी बनना चाहिए। नानी की कहानी सुनाते थे कि किसी प्रकार से भगवान राम का मंदिर ना बन सके। अब ढोंग करने वाले केजरीवाल राम भक्त हैं। सुंदरकांड में अपनी पत्नी के साथ बैठकर ये दिखा रहे हैं कि वही असली राम भक्त हैं। कैसे छूट जाए? ये तो मौका परस्त आदमी है ना। और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कह रही है इस समय कि श्री राम मंदिर पर कोई सवाल नहीं है, अब पूरी दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ होगा। चलिए करने दीजिए, जनता को तो सब नजर आता है ना। आपको पूजा करनी है कीजिए, आपको नहीं करनी थी मत कीजिए। लेकिन आप भगवान राम के मंदिर का आपने किस प्रकार से विरोध किया कि मंदिर ना बन सके? जब मंदिर बन रहा था तब राम ट्रस्ट पर, जो वहां ट्रस्ट बना है, उस पर सवाल खड़ा किया कि ये लूटपाट मचा रहे हैं। आपको याद है ना, कई कहानियां दिखा चुका हूं। अब ये राम भक्त बन गए। और यही नहीं, जिस कांग्रेस ने
श्री राम मंदिर के निमंत्रण को भी स्वीकार नहीं किया, स्वीकार कर दिया, क्योंकि इस पार्टी को लगा कि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है। और कांग्रेस हाईकमान नेता कौन कौन, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, सब ने प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर दिया। सोचिए। और कांग्रेस ने ये निर्णय, दोस्तों, इनका एक वैचारिक साथी है सीपीआईएम, उसने भी पहले मना किया था। वही तो है ना वैचारिक साथी सीपीएम। लेकिन जैसे जैसे श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन करीब आ रहा है, इनका ढोंग देखिए। कांग्रेस पार्टी के नेता देश में पैदा हो रहे राममय माहौल को देखकर बेचैन हो गए और इसीलिए मकर संक्रांति के दिन कांग्रेस के कई नेता सरयू में स्नान करके श्री राम मंदिर का दर्शन करने पहुंचे। गजब है। अब यह भी देखिए दोस्तों कि दर्शन करने वाले इन कांग्रेसी नेताओं में ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ही हों, कई लोग हैं। हरियाणा से दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, और ये वही सुप्रिया श्रीनेत है दोस्तों जो कुछ दिन पहले जब कांग्रेस ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया तो बयान देने वालों में सबसे आगे थी, लेकिन आज माथे पर श्री राम का तिलक लगाकर, भगवा पटका ओढ़कर कह रही हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी श्री राम से प्रेरणा मिलती है। बताइए, मतलब भारत जोड़ो न्याय यात्रा को श्री राम से सवाल तो यही है कि एक हफ्ते पहले विचारधारा की लड़ाई के नाम पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाले राहुल गांधी या कांग्रेस को एक हफ्ते में ऐसा क्या नजर आया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी श्री राम से प्रेरित बताया जाने लगा। और इस पर तो मैं कल भी एक वीडियो बना चुका हूं शाम को लाइव, वो देखिएगा। आज कांग्रेस अचानक क्यों बताने के लिए ये बेताब हो गई है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी श्री राम मंदिर से जुड़ी हुई है, और यही बताने के लिए जब कांग्रेस के नेता श्री राम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे तो कांग्रेस का झंडा लेकर गए थे, और जिसे वहां मौजूद भड़क गए भक्त जो भी थे उन्होंने छीनकर हटा दिया। और कांग्रेस में यह बेचैनी इसलिए बढ़ रही है कि आज पार्टी और इसके नेता अपने आप को अलग थलग और देश से कटा हुआ पा रहे हैं। आज इंडी अलायंस की पार्टियों के सामने सबसे अलग थलग पड़ने की चुनौती खड़ी हो गई है, और इससे निपटने के लिए हर पार्टी अपना अपना तरीका इस्तेमाल कर रही है। अब पश्चिम बंगाल की ही कहानी को देख लीजिए। यहां ममता बनर्जी तो राम के नाम से भी चिढ़ जाती थी, मगर इनके विधायक, जी हां, इनके विधायक की कहानी बता रहा हूं, मिदनापुर में राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज हिंदू धर्म में जबरदस्त आस्था दिखा रही हैं और गंगा सागर मेले के लिए राष्ट्रीय दर्जे की मांग कर रही हैं। और 22 जनवरी की अगर मैं आपको बात बताऊं दोस्तों, तो उसके लिए तो बाकायदा एक प्लान भी तैयार कर लिया गया है, लेकिन उसको भी सेकुलरिज्म की चाशनी में डाला गया है। तुष्टीकरण वाला खेल वहाँ भी है, आपको दिख जाएगा। अब मैं आपको उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की भी बात बताता हूँ। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही 17 जनवरी यानी आज ही जगन्नाथपुरी के हेरिटेज कॉरिडोर के उद्घाटन का प्लान बनाया। आज नवीन पटनायक भी कह रहे हैं कि जगन्नाथपुरी के हेरिटेज कॉरिडोर के शुभारंभ को एक उत्सव की तरह मनाया जाए। अब इंडिया अलायंस के एक और साथी दल शिवसेना के उद्धव ठाकरे वाली पार्टी, उन्होंने ऐलान किया कि 22 जनवरी को वो नासिक में कला राम मंदिर में महाआरती करेंगे, और इस महाआरती के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी निमंत्रण दिया गया है। देखते चले जाइए। हालांकि इनके एक नेता संजय राउत तो क्या गजब ढार है, मतलब राम मंदिर के खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए क्या झूठ सच कह रहे हैं, सोच भी नहीं सकते। लेकिन उनको छोड़िए। उधर सनातन धर्म को जड़ से ही उखाड़ फेंकने का दम भरने वाली पार्टी डीएमके, उसके नेता मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पत्नी दुर्गा स्टालिन को भी अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। ये पार्टी भी हालात को देखकर मुझे लगता है दोस्तों पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई। कुछ नहीं, कर्नाटक चले आइए।
यहां उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने 22 जनवरी को राज्य के सभी मंदिरों में विशेष पूजा करने का आदेश दिया है। और आपको मैं दिखा चुका हूं दोस्तों कि कर्नाटक में ही बरसों पुराने, दशकों पुराने मामले जो राम मंदिर से जुड़े थे, एक व्यक्ति को जेल भेज दिया गया, बाद में उसको जमानत मिल गई। एक और पार्टी, इंडिया अलायंस के सबसे घनिष्ठ साथी दल जेडीयू, उनके नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आज सुध आई है कि माता जानकी की जन्मस्थली का दर्शन किया जाए और इस जन्मस्थली यानी पुनौरा धाम का विशेष विकास किया जाए। 2 दशक से सत्ता में है, याद नहीं आई। तो कुल मिलाकर साथियों, देश में राममय होते माहौल में कांग्रेस और इंडिया अलायंस की पार्टियों की रणनीति थी कि श्री राम मंदिर को भाजपा का राजनीतिक एजेंडा बताकर अपनी रणनीति साध लेंगे। लेकिन ये पार्टियां ये समझ नहीं सकी कि भारत का हिंदू समाज 500 सालों से जिस मंदिर का इंतजार कर रहा है, उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो भावनाओं का ज्वार उठेगा, उसे न समझना और उसके खिलाफ नैरेटिव बनाना वैसा ही कृत्य है जैसा भगवान श्री राम का सीधा विरोध करना। और श्री राम के विरोध को भारत की आत्मा कभी सहन नहीं कर सकती है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस की लाख नीति रही हो कि श्री राम मंदिर न बने, लेकिन आज कांग्रेस और इंडिया अलायंस की पार्टियां देख रही हैं कि नियति उनकी नीति पर भारी पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।